बिहार चुनाव से पहले क्या एआईएमआईएम को इंडी गठबंधन में मिलेगी जगह? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आशिमा त्यागी। चर्चा की शुरुआत आज इसी सवाल के साथ मैं करना चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिहार में चुनाव की गहमा गहमी लगातार जारी है। रोड शो, रैलियों, पोस्टरों और आरोप प्रत्यारोप का जो मौसम है वो यहाँ पर लौट आया है। लेकिन इस बार चुनावी माहौल में एक नई तरह की बेचैनी है, कुछ ऐसा जो सीधे जनता की नब्ज से जुड़ा है। मुद्दे सिर्फ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या जातिगत समीकरणों तक सीमित नहीं है। इस बार एआईएमआईएम की एंट्री, इंडी गठबंधन की दुविधा, आम आदमी पार्टी की चालें और चुनाव आयोग की संदिग्ध कार्रवाइयां, इन सब ने मिलकर चुनाव को एक अलग ही दिशा देती है। ऐसा लग रहा है कि मानो चुनाव से पहले एक अदृश्य युद्ध छिड़ गया है, जिसमें हर दल अपनी चाल चल रहा है, पर असली दांव पर लोकतंत्र की साख। एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब बिहार में एक बार फिर से दमदार वापसी की तैयारी में है दोस्तों। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को पत्र लिखा है, आग्रह किया है कि एआईएमआईएम को भी इंडी गठबंधन में शामिल किया जाए। उनका सीधा तर्क है कि जब कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, तो एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को यह हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? सवाल वाजिब है। और अगर विपक्ष सच में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहता है तो इसमें कोई भेदभाव क्यों? लेकिन दिक्कत दोस्तों यहीं से शुरू होती है। वो क्या? दरअसल इंडी गठबंधन इस मुद्दे पर पूरी तरह से दुविधा में है कि अगर ओवैसी को साथ लेते हैं तो मुस्लिम वोट एकजुट होंगे, पर साथ ही हिंदू वोटों में बिखराव का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। और अगर उन्हें बाहर रखते हैं तो मुस्लिम वोटों का जो बंटवारा है वो तय है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। जी हां, सीधा फायदा। तेजस्वी यादव ने इस बार अलग रणनीति अपनाई है। उन्होंने सीधे सीधे एआईएमआईएम को ना नहीं कहा है, बल्कि जनता से राय मांगी है कि एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल किया जाए या नहीं। बाहर से एक लोकतांत्रिक कोशिश दिखती है, लेकिन असल में ये गेंद को जनता के पाले में डालने की राजनीतिक चाल है। जी हाँ दोस्तों, ताकि बाद में कोई भी फैसला लिया जाए उस पर सीधे जिम्मेदारी ना आ सके। आप समझ रहे हैं? इसीलिए आज इस मुद्दे के साथ मैंने चर्चा की शुरुआत की, इस सवाल के साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिशें यहां पर हो रही हैं, लेकिन यहां पर चालें भी चल रही हैं और एक बार फिर से जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है दोस्तों। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि एआईएमआईएम को इंडी गठबंधन अपने में शामिल करता है या नहीं करता है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से जनता के पाले में, यानी आपके और हमारे पाले में यहाँ गेंद फेंकी है, उसके पीछे का क्या औचित्य है? बढ़ते आगे, आरजेडी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक कदम आगे जाकर ओवैसी को सलाह दी है कि अगर वाकई में आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो बिहार के में चुनाव ही मत लड़िए। इस तरह की सलाह। तेजस्वी यादव का साथ दीजिए, लेकिन मनोज झा वही नेता हैं जिन्होंने 2019 में ओवैसी को रोकने के लिए संसद में उनसे बातचीत की थी और चुनाव ना लड़ने का आग्रह किया था। बाद में जब मुस्लिम वोटों में बिखराव देखा गया हुआ तो बीजेपी को इसका फायदा मिला। इस बार भी वो वही गलती दोहरा रहे हैं या दोहराई जा रही है, लेकिन बीजेपी की स्थिति पहले से कई ज्यादा मजबूत है। इस बार अगर चूक हुई तो शायद आरजेडी को पछताने का मौका भी ना मिले दोस्तों। अब ऐसे में अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति में एक और बड़ा संकट है, तेजस्वी यादव के घर की फूट। जी हाँ, तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव यानी लालू यादव के बड़े बेटे और तेजस्वी के भाई को लालू ने खुलेआम पार्टी से बेदखल कर दिया है। लेकिन राजनीति में कोई बेकार नहीं होता है और हर टूटे मोहरे का भी इस्तेमाल होता है। बीजेपी को तेज प्रताप जैसे नेताओं की तलाश है जो विपक्ष को भीतर से तोड़ सके। अगर बीजेपी तेज प्रताप को उप मुख्यमंत्री बनाने जैसा बड़ा ऑफर दे तो सियासी समीकरण पलट सकते हैं दोस्तों। तेजस्वी को चाहिए कि वो सिर्फ बीजेपी या ओवैसी की रणनीतियों से ना लड़े, बल्कि अपने घर को भी संभाले, क्योंकि घर से ही विपक्ष जो है वो कमजोर होता है। और देखिए, तेज प्रताप का जो मैंने जिक्र किया है वो इस बात को दिखाता है, तेजस्वी इस बात को समझते हैं। अब बात करते हैं ओवैसी की बदलती छवि की भी, क्योंकि ओवैसी साहब को अक्सर कट्टर मुस्लिम नेता माना जाता रहा है, लेकिन हाल ही में मोदी सरकार ने उन्हें एक प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश भेजा। वहां उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। इससे भारत में कुछ हिंदू वोटर जो पहले ओवैसी को नापसंद करते थे, अब उन्हें राष्ट्रवादी मुसलमान की नजर से देखने लगे। यहीं से खेल पलटने लगता है दोस्तों। समझिए आप,
बीजेपी को अब ओवैसी की जरूरत नहीं, बल्कि फायदा है कि वो चुनाव लड़े ताकि मुस्लिम वोट बटे और हिंदू वोटों में एक नया ध्रुवीकरण हो। समझ रहे हैं आप? यही वजह है कि इस वक्त इंडी गठबंधन ओवैसी को लेकर दुविधा में है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम के कुछ समर्थक भी आजकल सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करते नजर आते हैं। वो पत्रकारों को, आलोचकों को उसी अंदाज में ट्रोल करते हैं जैसे मोदी के अंधभक्त करते हैं। ये प्रवृत्ति खतरनाक है दोस्तों। अंधभक्ति चाहे किसी की भी हो, मोदी की हो, राहुल गांधी की हो, ओवैसी की हो, लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं ये जहर है। अब बढ़ते हैं आगे, आते हैं चुनाव आयोग के उस फैसले पर जिसने सबको चौंका दिया। 2022 से 23 में बिहार में डोर टू डोर वेरिफिकेशन के जरिए वोटर लिस्ट अपडेट हुई थी। ये हर बार होता है दोस्तों, लेकिन अब 2025 के चुनाव से ठीक पहले फिर से इंटेंसिव रिवीजन का आदेश दिया। क्यों दिया गया है? क्या 2 साल में वोटर लिस्ट इतनी बिगड़ गई कि दोबारा से सब कुछ खंगालना पड़े या कोई और खेल खेले? तो दोस्तों अब आते हैं चुनाव आयोग के उस फैसले पर जिसने सबको चौंका दिया है। 2022 से 23 में बिहार में डोर टू डोर वेरिफिकेशन के जरिए वोटर लिस्ट को अपडेट किया गया था। यह हर बार होता है, लेकिन अब 2025 की अगर बात करें तो चुनाव से ठीक पहले फिर से इंटेंसिव रिवीजन का आदेश क्यों? क्या 2 साल में वोटर लिस्ट इतनी बिगड़ गई कि दोबारा से खंगालनी पड़े, दोबारा से उसकी जांच हो, या कोई और खेल यहां पर खेला जा रहा है? ये सवाल है क्योंकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भी ये कहा है कि अधिकार तो चुनाव आयोग के पास है, लेकिन चुनाव से सिर्फ 3-4 महीने पहले ये प्रक्रिया शुरू करना बहुत असामान्य है। इससे कहीं ना कहीं शक होता है, शंका होती है कि कहीं वोटर लिस्ट के जरिए सत्ताधारी दल के पक्ष में कोई चाल तो नहीं चली जा रही हो। और अगर इसमें नागरिकता जैसे मुद्दे घुसा दिए गए तो ये काम गृह मंत्रालय का हो जाता है, ना कि चुनाव आयोग का। लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव आयोग इन सवालों से बच रहा है। ना तो राजनीतिक दलों से राय ली गई, ना कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण जो है वो यहां पर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। अब बात आम आदमी पार्टी की, जिसने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जी हाँ, आपके पास बिहार में न संगठन है, न जनाधार है, फिर भी आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस, क्या ये हरियाणा और गुजरात की स्क्रिप्ट दोहराने की तैयारी है, जहां आपने अकेले कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, चुनाव लड़के बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, और अब वही खेल जो है बिहार में देखा जाए तो वो खेला जा रहा है? तो हरियाणा की हम बात कर रहे थे, और हरियाणा की क्या स्क्रिप्ट को दोहराने की कोशिश बिहार चुनाव में हो रही है? क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, बीजेपी को इसका फायदा मिलता है। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपके पास बिहार में न संगठन है, न जनाधार है, फिर भी ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया आम आदमी पार्टी को? क्या ये हरियाणा और गुजरात की स्क्रिप्ट दोहराने की तैयारी की जा रही है, जहां आम आदमी पार्टी अकेले लड़कर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती नजर आई और बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, और अब कहीं वही खेल बिहार में खेला जाएगा? ये सवाल है, क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ऊपर नीचे तो होता रहता है, मतलब जनता का जनादेश अब मजाक बन गया है। क्या आप अब सच में बीजेपी की बी टीम बन गई है दोस्तों? इन सब के बीच बिहार की जनता ये भी समझ रही है कि असली विपक्षी एकता कहां है और कौन सिर्फ नाम का विरोधी। इस बार एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल करना, वोटर लिस्ट की समीक्षा की पारदर्शिता और आप की भूमिका अगर बात करें तो ये सब तय करेगा बीजेपी को कितनी टक्कर मिलेगी दोस्तों। आप समझिए, इसलिए मैं इस पॉइंट पे बात कर रही हूं, क्योंकि बिहार चुनाव 2025 सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है दोस्तों, ये विपक्षी एकता की एक परीक्षा भी है, ये लोकतंत्र की साख का सवाल भी है। जो भी दल जनता को हल्के में ले रहा है, जो भी गठबंधन सिर्फ अपने जाति गिनती में फंसा है, जो भी आयोग मनमानी कर रहा है, सबको जवाब जनता ही देगी। लेकिन इसके लिए जनता का जागरूक रहना, यानी आपका और हमारा जागरूक रहना भी जरूरी है। सवाल पूछने होंगे हमें। सबसे जरूरी तो ये हो जाता है कि वोट डालना होगा, घरों से निकलना होगा, क्योंकि इस बार का ये चुनाव बताएगा कि बिहार ने किसे चुना है, डर को, भ्रम को या सच्चाई को। तो दोस्तों ये तय हमें और आपको करना है,
और इस वक्त तेजस्वी यादव ने जिस तरह से पाले में गेंद डाली है, या फिर हम बात करें एआईएमआईएम की जो गुजारिश यहां पर की गई है लालू यादव को पत्र लिखकर इंडी गठबंधन में शामिल करने की, तो ये तमाम जो समीकरण इस वक्त उभरकर सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी चुनावी रण में अकेले उतर रही है, क्या इसका बीजेपी को फायदा मिलेगा? तो ऐसे में देखना होगा, ये बिहार चुनावी नतीजों के लिए हमें इंतजार करना होगा और तभी ये तमाम चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। लेकिन आज का मुद्दा इसलिए ही काफी अहम हो जाता है क्योंकि बिहार का जो चुनाव है वो अब आगे की राह, या ये कहे कि राजनीति का जो रहा है उसकी दशा और दिशा दोनों ही तय करेगा। तो फैसला आप लोगों के हाथ में। इसी के साथ इस वीडियो में मैं यही विराम लगाती हूँ, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमारी वीडियो आपको पसंद आई या नहीं पसंद आई, दोनों ही राय आप साझा कर सकते हैं। नमस्कार।